बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है मॉलिक्यूल, आयन और मॉलिक्यूलर आयन। इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है। तो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, टाइप्स और उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास मॉलिक्यूल। A molecule is the smallest particle of a pure substance which can exist independently। कि हमारे पास किसी भी प्योर सब्सटेंस का सबसे छोटा जो पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है वो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। टाइप्स की तरफ चलते हैं। पहले है हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स नोन एज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, ओजोन है। इसके अंदर हमारे पास क्लोरीन जो है वो सेम है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। उसके बाद हमारे पास ओजोन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं, तो ये हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स नोन एज हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल है हमारे पास HCl की है, अमोनिया की है। तो इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और अमोनिया के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। मतलब दो डिफरेंट तरह के हमारे पास एटम्स हैं जिनको मिला के हमने मॉलिक्यूल बनाया। तो ये हमारे पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है। हम मॉलिक्यूल्स को और भी टाइप्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, या हम इनको मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक बोल सकते हैं, या हम इनको माइक्रो या मैक्रो के हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 एटम होते हैं। इसको अगर हम माइक्रो या मैक्रो के अंदर कैटेगराइज करें तो हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, हम मॉलिक्यूल को डिफरेंट टाइप्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयन। आयन्स आर दोज स्पीशीज विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हमारे पास एक ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसे बोलेंगे कि वो आयन है। टाइप्स में हमारे पास आएगा, सबसे पहले है केटाइन। आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ऐसा आयन जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम बोलेंगे केटाइन। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटाशियम है, हमारे पास सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास केटाइन है। अब हमने ये देखना है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है। अगर हम इसके शेल में से, शेल के अंदर हम देखें अगर पोटाशियम है या सोडियम है, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम इसे बोलेंगे कि ये केटाइन है या पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसके ऊपर +1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। +1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालेंगे। ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हम सराउंडिंग से एनर्जी देते हैं हम अपने सिस्टम को। सिस्टम हमारा जहाँ पे हमारा ये रिएक्शन हो रहा है, या जब हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं सोडियम में से या पोटाशियम, कोई भी है हमारे पास एटम, उसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं हम उसे एनर्जी देंगे या वो खुद सराउंडिंग से लेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये हम कहेंगे हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास एनाइन। आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज। ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा हम उसे एनाइन कहेंगे या नेगेटिव आयन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन और बहुत सारे हैं। अब ये बनता कैसे है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। जिस तरह ये एक रिएक्शन है कि अगर हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव आयन बनेगा या एनाइन बनेगा, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज़ करना, एक्सो मतलब रिलीज़ करना, थर्मिक एनर्जी को रिलीज़ करना। इस प्रोसेस के अंदर हम एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। जब पॉजिटिव आयन बनता है तो एनर्जी को ऐड करवाते हैं एंडोथर्मिक, जब नेगेटिव आयन बनता है तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ होती है, इसको हम
एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। अ मॉलिक्यूल मे लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है तो हमारे पास आयन बनता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज़ करे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, CH4 पॉजिटिव। और काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसके अलावा। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं उनमें से जो कैटायनिक होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव होते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं या वो बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं। जो एनायनिक होते हैं उनके चांसेस बहुत कम होते हैं या वो रेयर चांस होता है हमारे पास कि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो नेगेटिव बने, बहुत रेयर चांस होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो मोर अबंडेंट है। इसका सेम प्रोसेस है, जिस तरह हमारे पास सिंपल आयन बनता है कि इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा हमारे पास, उसी तरह ये भी बनेगा। दीज आर जनरेटेड बाय पासिंग अल्फा पार्टिकल्स आर एक्स रेज थ्रू अ गैस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हम पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बनाना चाहते हैं तब हमें हैवी एनर्जी चाहिए उसको बनाने के लिए, कि हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना है, तो हम अल्फ़ा पार्टिकल्स या एक्स रेज को उसमें से पास करवाएंगे। यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा पार्टिकल्स आर एक्स रेज थ्रू अ गैस। इसका मतलब यह है कि जिस मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलर आयन बनाना चाहते हैं उसको पहले हम गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे, फिर हम उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स या एक्स रेज को पास करवाएंगे, हमारे पास फिर मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ये था आज का आपका टॉपिक मॉलिक्यूलर आयन तक। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।